जय श्री राम। दोस्तों, आप लोग कुशल मंगल से तो होंगे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग हमेशा कुशल और मंगलमय हो, आपका परिवार हमेशा सुखमय, बाल बच्चे हमेशा खुश रहें। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और आज हम श्री रामचरितमानस बाल कांड दोहा नंबर 26 के आगे की कथा हम सुना रहे हैं। कथा बहुत सुंदर चल रही है। यहाँ राम नाम बरस रहा है। आप जितना पीना चाहो उतना राम रस पी सकते हो, क्योंकि मनुष्य को इस शरीर जन्म मरण से भगवान राम का ही नाम आपको तार सकता है। इसीलिए आप पूरा राम नाम की महिमा जपें और उनका चरित्र वर्णन सुने। तो आज की कथा है कि ध्रुव जी और भक्त प्रहलाद जैसे सभी भगवान श्री हरि का नाम जपा और उनके प्रताप से अचल्य अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने बस में कर रखा है, वो आप सभी जानते हैं। क्योंकि अगर भगवान श्री रामचंद्र जी को अगर प्रसन्न करना है तो आपको पहले हनुमान जी को प्रसन्न कर लेंगे, तो भगवान स्वयं श्री रामचंद्र जी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसे कलयुग में केवल राम का नाम एक कल्पतरुय मन चाहा पदार्थ देने वाला है और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गए। उसी तरह कहते हैं कि चहु जुग तीन काल त्यों लोका, अभय नाम जप जीवे विशोका, वेद पुराण संत मत एहू, सकल सुकृत फल राम सनेहू। बहुत सुंदर कहते हैं केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम का जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में यानी राम नाम में प्रेम होना है। ये ध्यान प्रथम युग मुख्य विधि दूजे, द्वापर परितो सत प्रभु पूजे, कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। बहुत सुंदर कहते हैं कि पहले सत्य मतलब सतयुग में ध्यान से, दूसरे यानी त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। कहते जो पहले सतयुग था उसमें भगवान का ध्यान किया करते थे, उससे भगवान प्रसन्न होते थे। फिर त्रेता युग में यज्ञ किया जाता था, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। अब ये जो हमारा युग चल रहा हम सभी का, ये कलयुग है। कलयुग में केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। अब एक बहुत सुंदर चौपाई तुलसी बाबा ने यहाँ लिखी है। कहते हैं कि नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला, राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। अब ऐसे कराल कलयुग के काल में तो बड़ा नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब
जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन हेकु। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। अब कलयुग में ना कर्म है, ना भक्ति है और ना ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी कालनेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी, कनक कशिपु कलिकाल। अजापक जन प्रहलाद जिमि, पालिह दलि सौरसाल। अब राम नाम श्री नरसिंह भगवान हैं। कलयुग हिरण्यकशिपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। यह राम नाम देवताओं के शत्रु यानी कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। अभाय कुभाय न ख्याल सहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। सुमिर सो नाम राम गुण गाथा, करुणाई रघुनाथ ही माथा। अब अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव वैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। अमोर सुधारि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाति। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिशि देखि दया निधि पोसो। अब वे श्री राम जी यानी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी वह दयानिधि से अपनी ओर देख कर मेरा पालन किया। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानन प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। अब लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीत प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गवार, नगर निवासी पंडित मूर्ख, बदनाम और यशस्वी। सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील निप्राना, इस अंश भव परम कृपाला। अब सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा भी। सुनि सन मानहि सबहि सुबानी, भनिति भगति नति गति पहिचानी। यह प्रकृति महिपाल शुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। अब सबकी सुन और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी
तो चतुर शिरोमणि है। रीझत राम स्नेह निशोते, को जग मंद मलिन मति मोते। अब श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। असठ सेवक प्रीत रुचि, रखिए राम कृपाल। उपल किए जल जान जही, सचिव सुमित कपिभाल। अहों कहावत सबु कहत, राम सहत उपहास। असाहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली। महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। शारदा मैया जू की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय शिव शंकर शंभु।